Yeah. So hello everyone, welcome in Agri coaching classes. I'm Siddharth Soni, and today we will discuss about the new crash course of GATE Agriculture Engineering 2020। तो जैसा कि आप सभी लोगों को बैनर में दिख रहा होगा कि हम लोग जो है गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 2024 का जो क्रेज कोर्स है वो लेकर के आ चुके हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। बिकॉज ऑफ दैट बहुत दिनों से स्टूडेंट वेट कर रहे थे अबाउट द क्रेश कोर्स। हमारा जो फाउंडेशन बेस था, फाउंडेशन बेस भी हम लोगों ने स्टार्ट रखा था अभी तक, और फाउंडेशन बेस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और उसमें कुछ सब्जेक्ट अभी ये बचे हुए थे हमारे, तो वो सब्जेक्ट हम लोग यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो ऑल स्टूडेंट्स हैव टू नो अबाउट द दिस बैच। ओके, जो भी पुराने स्टूडेंट्स थे वो उन लोग सभी लोग यहाँ पर फ्रीली जो है इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उनके लिए कोई चार्जेस नहीं रखा गया है। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अभी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। इस लेक्चर को पूरा देखिएगा। इसमें हम लोगों ने कंप्लीट बात किया है किस तरीके से हम लोग स्ट्रेटेजी बनाने वाले हैं, क्या क्या प्लानिंग करने वाले हैं फॉर द 2024 क्रैश कोर्स में। 6 मंथ में किस तरीके से हम लोग सिलेबस कंप्लीट करेंगे, क्या क्या टेस्ट सीरीज हम लोग करवाएंगे, और सारी चीज़ों को हम लोग क्या है एकदम सीक्वेंस वाइज आप सभी को यहाँ पर बताने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो सबसे पहले ये आपको बैनर दिख रहा होगा, ये मैंने बैनर कल ही इसको पब्लिश कर दिया है। तो इस बैनर के माध्यम से मैंने सारी चीज़ें आप सभी तक पहुंचा दी है। इसमें हमारे पास एग्रीयुग का ये गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का 2024 का क्रेश कोर्स है। क्रेश कोर्स मतलब ये 6 मंथ का क्रेश कोर्स है। 6 मंथ में हम लोग सारा कंप्लीट इसमें आप सभी को सिलेबस प्लस टेस्ट सीरीज करवाने वाले विद द सॉल्यूशंस। यानी फाउंडेशन कोर्स ही होता है, बट क्या होता है ना कि ये 6 मंथ की ड्यूरेशन में जो हमारा फाउंडेशन कोर्स होता है वो 1 ईयर का होता है, जिसमें हम लोग कंप्लीट 1 साल तक उसमें कंप्लीट कोर्स करवाते हैं। सारी चीज़ें हम लोग उसको मटेरियल पूरा वहाँ देते हैं। और जैसे जैसे हमारा समय कम हो जाता है, तो जैसे हमने 6 मंथ अभी पढ़ाया हुआ है तो अभी वो 1 ईयर तक चलेगा। तो अब इस बैच में हम लोग क्या करेंगे कि 6 मंथ में कंप्लीट करवाएंगे। कि बहुत आपकी कई स्टूडेंट्स का होता है कि बहुत लेस टाइम से, जैसे कि अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है जिन लोगों ने, उन लोगों के लिए बैच होने वाली। तो ये हमारी जो बैच है, बैच अभी हमारी 1 अगस्त से स्टार्ट होने वाली, 1 अगस्त 2023 से। मतलब आज हमारी 29 तारीख है, 2 दिन बाद से हमारी बैच स्टार्ट हो जाएगी। डेली आपकी क्लासेस लगने वाली, लाइव लेक्चर्स लगेंगे। ओके, डेली आपके जो है लाइव लेक्चर्स होंगे इवनिंग में, रिकॉर्डेड लेक्चर्स उसी के जैसे ही लाइव लेक्चर खत्म होता है उसके बाद आपको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद सारी पीडीएफ नोट्स के फॉर्म में आपको मिल जाएगी। जिस भी हम नोट्स या पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं वो आपको वहीं पे एप्लीकेशन पे अपलोड हो जाएगी। टेस्ट सीरीज आप सभी को मिलेगी सॉल्यूशंस के साथ। ओके, जैसे ही आप टेस्ट देंगे तो सॉल्यूशंस के साथ आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। टेस्ट सीरीज की खासियत ये है कि उसमें हम लोगों ने 3 टाइप के टेस्ट रखा है, टॉपिक, सब्जेक्ट एंड फुल लाइन टेस्ट। तो ये अभी सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं है। अभी सिर्फ बेसिक चीज़ देखिए कि बैच स्टार्ट कब से हो रहा है। 1 अगस्त 2023 से आप सभी का जो है ये बैच स्टार्ट हो रहा है और इसमें हम लोग ये सारी चीज़ें करने वाले। ओके, वैलिडिटी ऑफ द कोर्स की मैं बात करूँ तो ये 6 महीने का कोर्स होने वाला है, जिसमें अभी से हम लोग देखें टाइम तो हमारा अभी चल रहा है अगस्त से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। ये 6 मंथ हम लोग जम के तैयारी करने वाले हैं। और इस तैयारी में हम लोग कंप्लीट कोर्स के साथ एक बेहतर रैंक आप सभी को प्रोवाइड करवाएंगे। ये हमारा वादा है। हम लोग हर साल अगस्त से ही हमारी न्यू बैचेस स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग क्रैश कोर्स करवाते हैं। जैसे लास्ट ईयर हमारी जो क्रैश कोर्स हुई थी उसमें से हमारे पास बहुत अच्छा रिजल्ट था, जिसमें से ऑल इंडिया रैंक 4, 5 ऐसे बहुत सारे रैंक्स हमारे कोचिंग के माध्यम से आए। तो एग्रीयुग इज द ट्रस्ट, स्टूडेंट्स का ट्रस्ट है इसमें, और आप सभी लोग ट्रस्ट बना के रखिए। हम लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट बनाएंगे तो हम आपको सिलेक्शन देंगे। ओके, तो यहाँ सारी चीज़ें दी हुई है। इसकी हम लोगों ने अभी कॉस्ट रखा है इनिशियल डेज में 10,000 इसकी कंप्लीट कॉस्ट है, बट अभी कुछ दिनों के लिए हमने इसकी कॉस्ट को 5,000 कर दिया। जो अर्ली बर्ड स्टूडेंट है जो अभी बहुत जल्दी ही इसको ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए अभी वो 5,000 रुपये दे करके ज्वाइन कर सकते हैं, और कंप्लीट फीस उनको फिर 5,000 लगेगी। लेकिन कुछ दिनों बाद ये जो है कंप्लीट 10,000 हो जाएगी। तो इसको जल्द से जल्द ज्वाइन करना है आप सभी के में। रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट है, 12 बजे तक हमारा जो रजिस्ट्रेशन रहेगा 31 जुलाई तक। उसके बाद जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमसे कांटेक्ट करके कर सकते हैं। सीट्स लिमिटेड है। ओके, और सारे सब्जेक्ट्स अभी हम लोग करवाएंगे। नए नए टीचर्स के साथ आपका इंटरेक्शन होगा। मोटिवेशनल कोट्स आप सभी को डेली दिए जाएंगे। सारी चीज़ों का टाइम टेबल क्या होता है वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम लोग पॉइंट टू पॉइंट इसमें आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात किया कि
क्या हमारा कोर्स क्या। तो अब इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन आप सभी के पास आ जाता है कि 6 मंथ में कैसे क्रैक करें सर, कि हाउ टू क्रैक द गेट एग्जामिनेशन इन 6 मंथ। 6 मंथ में हम लोग किस तरीके से पढ़ाई करें, क्या प्लानिंग करें, क्या स्ट्रेटजी अपनाएं जिससे कि हम लोग क्या है क्रैक कर सकते हैं। तो प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी, और उसके बाद में हम लोग सिलेबस डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्लान बनाएंगे किस तरीके से हम लोग 6 मंथ के अंदर कंप्लीट कोर्स को करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग जो है इसका कंप्लीट इसमें जो है कंप्लीट इसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग के बारे में बात करते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें सिलेबस के बारे में। तो एग्रीव कोचिंग क्लासेस जो है सारी कि हम लोग आपको बता दें कि एग्रीव कोचिंग क्लासेस है कंप्लीट कोर्स ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, गेट, AFO, IBPS, AFO एंड जितनी भी एग्जाम्स होती है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग सभी का कोर्सेज करवाती। तो आप सभी को बिल्कुल कनेक्ट हो जाना है एग्रीव से। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, सभी तरीके से हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सारी अपडेट हम लोग सारे सोशल मीडिया में एक साथ देते हैं। कि अगर जो अपडेट हमने इंस्टाग्राम में अपलोड किया है या फिर जिस अपडेट को हम लोगों ने इंस्टाग्राम में व्हाट्सएप में अपडेट किया तो वो हम लोग यूट्यूब में भी अपडेट करते हैं। तो यहाँ पर सब्सक्राइब करना है आपको, यूट्यूब चैनल एग्रीव के नाम से आएगा। ओके, एग्रीव एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है और गेट का 2024 का कोर्स है। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके यू कैन गेट द कोर्सेज डिटेल्स। ओके, तो वहां से आप लोग तो कैसे क्रैक करना है, 6 मंथ में हो सकता है कि नहीं हो सकता, उन सब सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। कुछ हमने पॉइंट्स लेकर के आए, उन सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ज़बरदस्त कोट्स के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे कि फैराडे ने कहा है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। ओके, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। द वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। ओके, ये मेरे से हो सकता है। यानी कितनी अच्छी बात कही कि कोई भी चीज़ हमारे लिए इम्पॉसिबल नहीं है। इस दुनिया में अगर हम लोग आए हैं तो सभी चीज़ें हम कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ दैट कि जो ये सारी चीज़ें जो होती है ये एक मनुष्य के लिए ही बनाई गई है, मनुष्य के द्वारा ही करें। तो ये जो गेट एग्जामिनेशन है, गेट की एग्ज़ाम जो है, ये कोई इम्पॉसिबल एग्ज़ाम नहीं है, कोई की बहुत बड़ी भारी कोई एग्ज़ाम नहीं है। जितना आपको सिलेबस दिया होता है उतना ही पढ़ना है। हर साल हज़ारों बच्चे प्रिपेयर करते हैं, हज़ारों सिलेक्शंस होते हैं। तो ये कोई मामूली बात नहीं, ये हमेशा से होते हुए आ रहा है कि गेट एग्जामिनेशन होती है हर साल होने वाली 5 फरवरी को। ये तो कोई इसमें नई चीज़ नहीं है कि देखिए आपके हर साल एग्जाम होगी तो आप अगर अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो अच्छे से रैंक लाएंगे, क्योंकि हर साल स्टूडेंट रैंक लाता है, अच्छे अच्छे नंबर लाता है। तो कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं, क्योंकि अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो आपको कभी दिमाग में ये नहीं लाना है कि कोई भी चीज़ मेरे लिए इम्पॉसिबल। तो डायरेक्ट कोर्ट्स में बोला गया है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, कोई भी चीज़ हमारे लिए इम्पॉसिबल नहीं। द वर्ड इटसेल्फ, हमेशा आपको कहते रहना है कि आई एम पॉसिबल, मैं उसे करके दिखाऊँ। ये है ऑड्रे हेपबर्न ने इसको कोर्स को दिया। ओके, ये बहुत अच्छे USA के साइंटिस्ट हैं और इन्होंने इसको कोर्स को दिया। तो ये एक डेली कोर्स के साथ हम लोग बढ़ेंगे तो मोटिवेशनल चीज़ें बहुत आती। अब हम लोग बात करेंगे, सेशन को आगे बढ़ाते हैं और जो हमारा मेन पॉइंट है, जो आज के इस लेक्चर में हम लोग मेन डिस्कस करने के लिए आए हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर वी स्टार्ट द प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी। ओके, यहाँ पर दिया हुआ है कि जस्ट अ सेकेंड, यह आपका पैन, यह अब हम लोग बात करेंगे बिफोर वी स्टार्ट द प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी वी शुड नो अबाउट द सम बेसिक पॉइंट्स विच इज रिलेटेड टू द गेट एग्जामिनेशन। हाँ, अगर आप लोग क्या कर रहे हैं, गेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ओके, तो आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स पहले याद होना चाहिए कि कौन कौन से बेसिक पॉइंट्स हैं उन सारी चीज़ों को। कि अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो एग्जाम क्या होता है, किस तरीके से कंडक्ट किया जाता है, क्या उसका एग्जाम पैटर्न है, क्या उसका सिलेबस है, वो सारी चीज़ों को हम लोग को नॉलेज होना चाहिए। तो प्लानिंग करने के पहले इसी के साथ हम लोग प्लानिंग और स्ट्रेटजी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल समझेंगे कि एग्जाम क्या है, एग्जाम क्या डिमांड करती है हम लोगों से, क्या क्या सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है, किस तरीके से हम लोग जो है एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। वो सारी चीज़ों को हमको पहले बेसिक पॉइंट्स के बारे में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे। उसके बाद ही हम लोग जो है गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के कोर्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके, सो व्हाट इज द गेट एग्जामिनेशन। पहला पॉइंट है कि हमारा कि गेट एग्जाम होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द गेट एग्जामिनेशन। सेकेंड पॉइंट जो है हमारा व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन, कि पहले हम लोग समझ लेंगे कि होता क्या है।
कि एग्ज़ाम जो है पहले होता क्या है, उसके बाद हम लोग इसका पैटर्न देखेंगे किस तरीके से आता है, किस तरीके से हमारा एग्जाम पूछा जाता है। ओके, उसके बाद व्हाट आर द की पॉइंट्स रिमेंबर बिफोर द एग्जामिनेशन, हमको कुछ की पॉइंट्स को भी याद रखना होता है कि कौन कौन से की पॉइंट्स होते हैं, उन सारी चीज़ों को हमको याद रखना है। ये सारे पॉइंट्स को अभी हम लोग वन बाय वन डिस्कस करने वाले। व्हाट इज द बेस्ट प्लान टू क्रैक द गेट एग्जामिनेशन इन 6 मंथ, 6 मंथ में किस तरीके से टॉपर्स जो हैं, बड़े बड़े टॉपर्स हैं या बड़े बड़े जितने भी टॉपर्स हुए हैं, वो किस तरीके से क्रैक कर सकते हैं, वो उस चीज़ों को भी हम लोग देखने वाले। व्हाट इज द मंथली, वीकली एंड डेली प्लान फॉर द गेट एस्पिरेंट्स, क्या ये एक एस्पिरेंट जो होता है ना गेट का, वो ऑलवेज भी सर्चिंग फॉर द, हमेशा सर्च करते होता रहता है, यूट्यूब में हो गया, गूगल में हो गया, कि हाउ टू मैनेज टाइम, हाउ टू मेक द बेस्ट प्लान फॉर 6 मंथ। ओके, तो देर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस इन एस्पिरेंट्स माइंड, सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। और जो भी आप सभी का क्वेश्चन है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हमसे डायरेक्टली आस्क करिए, तो सारी चीज़ों का हम लोग यहाँ सॉल्यूशन देंगे। उसके बाद जो है हाउ टू नो मेक नोट्स आएगा यहाँ पे, गलती से हम लोगों ने पीपीटी में होकर हाउ टू मेक नोट्स। ओके, किस तरीके से आपको नोट बनाना है, किस तरीके से टेस्ट का जो है प्लान करना है, अटेम्प्ट करने के लिए किस तरीके से प्लान करना है। उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग जो है क्या सिलेबस है इस एग्जामिनेशन का, कि कौन कौन से सब्जेक्ट हमको पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक इसमें दिए हैं, वो सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करना है। तो वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑन ऑल एवरीथिंग। ओके, विल डिस्कस एवरीथिंग इन द सेशंस। तो स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है कि व्हाट इज द गेट एग्जामिनेशन। गेट एग्जाम होती है क्या? देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स दे नो अबाउट द एग्जामिनेशन ऑफ गेट। जस्ट अ सेकंड, yeah, so first of all we will discuss about the what is the gate examination। तो गेट एग्जाम होती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गेट के बारे में बात करें तो गेट इज द ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो भी इंजीनियरिंग करता है उसके लिए जो है गेट एग्जामिनेशन उसका इंट्रेंस होता है फॉर द एमटेक एडमिशन या कभी पीएचडी करने के लिए। जैसे हम लोग 12th पढ़ते हैं, 12th के बाद हम लोगों को जेई और नीट देना होता है फॉर द बेटर कैरियर, कि हम लोग को अगर आईआईटी कॉलेज चाहिए या एनआईटी चाहिए या डिफरेंट कॉलेज चाहिए, हमको मेडिकल में जाना है तो नीट की। तो वैसे ही क्या है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन है विद द फॉर द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। जो भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है उन सभी के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम है। एंट्रेंस एग्जाम मतलब कि अगर वो इंजीनियरिंग के बाद कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या कोई भी बड़े कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो फॉर दैट कंडीशन दे शुड हैव टू अपेयर इन अ ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। ये टेस्ट उनको देना होता है और इसके थ्रू जो है दे कैन गेट द एडमिशन इन आईआईटी, एनआईटीज या आईआईएससीज। ओके, इन ग्रेट कॉलेजेस में, जो बड़े बड़े कॉलेजेस जो कि आपको बहुत अच्छा कैरियर प्रोवाइड करते हैं, उन कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आपको गेट एग्जाम होता है। ओके, इस एग्जाम की अगर हम बात करें तो ये एग्जाम है, देखिए यहाँ कुछ की पॉइंट्स में मैंने इस एग्जाम को डिफाइन किया कि एग्जाम जो है स्पेशली डिजाइन किया गया है 3rd ईयर एंड 4th ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। ये स्पेशली फॉर द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, कि इसको कोई भी नहीं दे सकता, कि कोई भी स्ट्रीम से आकर स्टूडेंट इसको नहीं दे सकता। ओनली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ही इसके लिए अपेयर होते हैं, या फिर अगर आप एमएससी किए हैं तो उसके लिए भी आप गेट एग्जाम दे सकते हैं। अपने अपने फील्ड के अकॉर्डिंग यू कैन गिव द एग्जामिनेशन ऑफ गेट। ओके, तो यहाँ से आप लोग इस तरीके से 3rd और 4th ईयर के इंजीनियरिंग स्टूडेंट दे सकते हैं। उसके बाद आपका जो सेकंड पॉइंट है, एग्जाम इज कंडक्टेड बाय 7 आईआईटीज और आईआईएससी बेंगलोर के द्वारा इसको कंडक्ट किया जाता है। हर साल एक आईआईटी या फिर आईआईएससी बेंगलोर करवाता है। जैसे कि अभी 2024 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसके लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, वो आईआईएससी बेंगलोर के एग्जाम करवाएगा। तो आईआईएससी बेंगलोर इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज ऑफ इंडिया, तो वहाँ से जो है बहुत अच्छा पेपर आपको बन के आएगा। तो उसमें आपको प्रिपेयर भी उस तरीके से करना है। अभी हम सारी तो 7 आईआईटीज में जैसे कि आप सभी को पता होना चाहिए कि आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी गुवाहाटी एंड आपका आईआईएससी बेंगलोर। तो ये सीक्वेंस वाइज है कि सीक्वेंस वाइज पहले आईआईटी दिल्ली पेपर करवाएगा, उसके बाद आपका आईआईटी मुंबई करवाएगा, आईआईटी मद्रास करवाएगा, फिर केजीपी करवाएगा, कानपुर करवाएगा, रुड़की करवाएगा, फिर गुवाहाटी। इस तरीके से क्या सीक्वेंस में बने हुए थे। इस साल जैसे कि आईआईएससी बेंगलोर करवाने वाले। तो एग्जाम जो है ये हमेशा जो है फेब मंथ में होती है। फेब मंथ में 1st एंड 2nd वीक में होती है। जैसे कि
5, 6, 11 एंड 12 ये इसकी स्टैंडर्ड डेट्स है फॉर द एग्जामिनेशन। हर साल इन डेट्स में इनकी एग्जाम कंडक्ट की जाती है। अपियर फॉर PSU, इसको इस एग्जाम के थ्रू यू कैन टेक जॉब इन PSUs, ओके, पब्लिक सर्वर अंडरस्टैंडिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरस्टैंडिंग, लाइक HP वगैरह जो है, HCL हो गया, देयर आर लॉट्स ऑफ PSUs, रत्ना, महारत्ना, मिनी रत्ना, वो सारी चीज़ों में यू कैन गेट द डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी इन PSUs। तो PSU में भी आप लोग अपेयर हो सकते हैं अगर गेट एग्जामिनेशन आप क्रैक करें। गेट इज कंपलसरी फॉर मास्टर लाइक MTech एंड MBA। अगर आपको MTech और MBA करना है विद इन प्रेस्टिजियस कॉलेज तो वहाँ पर आपको कंपलसरी कर दिया है कि अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को गेट देना पड़ेगा। तो ये गेट के बारे में कुछ कहानी, छोटी सी पॉइंट में हम लोगों ने गेट को डिस्कस किया। अभी हमारा मेन पॉइंट है कि हमको पहले देखिए किसी भी एग्जामिनेशन की, अभी मैं ये सारी चीज़ें क्यों डिस्कस कर रहा हूँ कि जो भी अगर फ्रेशर्स स्टूडेंट अभी आ रहे हैं जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में, और दे कैन स्टार्ट द प्रिपरेशन फ्रॉम इनिशियल लेवल। तो इनिशियल लेवल में अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट है कि आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि यहाँ से जा करके आपको इस तरीके से ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पता चल गया कि गेट एग्जाम होता क्या है। ओके, गेट पहला चीज़ कि हम जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं हमको वही पता नहीं होता, कई स्टूडेंट्स को यही पता नहीं होता कि गेट होता है। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि गेट क्या है। तो गेट इज द एग्जाम। ओके, अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न ऑफ गेट एग्जाम। ओके, क्या एग्जाम पैटर्न होता है। तो देखिए ऑनलाइन मोड पे हमारा एग्जाम होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट है इसकी ऑनलाइन मोड पे होता है। ओके, सेकंड पॉइंट हम लोग इसमें डिस्कस करें तो सेकंड पॉइंट हमारा है कि 100 मार्क्स का हमारा पेपर होता है जिसमें 180 मिनट इसकी ड्यूरेशन रखी जाती है। गेट एग्जाम जो है इसको 2 सेक्शंस में अगर हम लोग चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट सेक्शन में वी विल टेक द कोर सब्जेक्ट्स। ओके, फर्स्ट सेक्शन में कोर सब्जेक्ट होते हैं तो 72 से 75 मार्क्स में कोर सब्जेक्ट पूछा जाता है। उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथ्स पूछा जाता है जो कि 25 मार्क्स का हम यहाँ पूछा जाता है। तो ये 75 + 25 मिल करके आपके कितने हो जाते हैं, ये आपके 100 मार्क्स हो जाते हैं। और इसमें नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 65 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। 65 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन 1 नंबर के और कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से कंप्लीट 100 मार्क्स का ये पेपर बनता है गेट का। 3 आवर्स इसके मिनिमम आपको मिले जाते हैं, मैक्सिमम भी बोल सकते हैं। जो पढ़ता है उसके लिए तो मैक्सिमम टाइम, नहीं तो कई स्टूडेंट्स के लिए तो मिनिमम भी हो जाता है कि कुछ उसको बनता नहीं एग्जामिनेशन में, बिकॉज ऑफ दैट कि तैयारी करके नहीं जाता। वो अभिमन्यु टाइप जाता है। तो अभिमन्यु जो था अगर पूरी तैयारी करके जाता, पूरी चीज़ें तरीके से सुन के जाता, पूरे लेक्चर्स लगा के जाता तो कभी मारा नहीं जाता। तो दैट्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट। इन विच इंजीनियरिंग मैथ्स कैरीज 13 मार्क्स। जो हमारा ये वाला सेक्शन है, सेक्शन बी, जिसमें हम लोग जनरल एप्टीट्यूड का जो सेक्शन है उसमें हमारा इंजीनियरिंग मैथ्स है जो कि 13 मार्क्स का अभी तक पूछा गया है। उसमें फिर जो एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड हमारा 12 मार्क्स का इसमें पूछा जाता है। दिस इज द MCQ बेस्ड, MSQ बेस्ड और NAT टाइप क्वेश्चंस। जो कुछ क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस दिए होंगे, कुछ क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन नहीं दिए जाते, कुछ क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो ये सारे इस टाइप से क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं गेट एग्जामिनेशन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 65 क्वेश्चन अभी हमने बात किया था कि 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो ये बात हो गई कि एग्जाम पैटर्न की, एग्जाम क्या होता है और किस तरीके से एग्जाम पैटर्न होता है। तो हमको ये हो गया। अब देखिए हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स हमको याद होना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है ये थर्ड पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट फिर स्पेशली फॉर द गेट के लिए ही नहीं है, ये सारे एग्जामिनेशन जिनके लिए भी आप लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं, जिसमें एप्टीट्यूड पूछा जाता है या देयर आर लॉट्स ऑफ सब्जेक्ट्स दे कम ऑन द एग्जामिनेशन। तो इस सारे एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे इन पॉइंट्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द की पॉइंट्स, कौन कौन से की पॉइंट्स है जो कि आपको सारे एग्जामिनेशन में जाने से पहले आपको याद रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला की पॉइंट है, फर्स्ट अंडरस्टैंड होल सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन। जो भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, लाइक आप गेट के लिए, अभी हमारा जो कोर्स है ये कंप्लीटली गेट के लिए होने वाला, तो इसका जो सिलेबस होगा उस सिलेबस को आपको कंप्लीटली क्या करना है, बार बार लिख लिख के उसको याद कर लेना है। क्योंकि अगर आपको सिलेबस याद होगा तो आप जब भी आप बुक खोलेंगे या जब भी आप कोर्सेज में हमारी वीडियोस में देखेंगे, जब भी हम लोग कोई भी टर्म यूज करेंगे तो हो सकता है कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें याद हो, तो बेनिफिशियल है कि आप लोग और फोकस हो जाए। क्योंकि कई चीज़ों में जब हमको कुछ चीज़ें हम लोगों के दिमाग में जब याद रहती है तो हम जैसे ही कोई टॉपिक हमको कोई पढ़ाता है तो हम डायरेक्टली रिलेट कर लेते हैं कि हाँ इस टॉपिक को तो हमने नाम सुना है, तो वो ईजी हो जाता है।
नहीं तो हम लोग क्या सोचते हैं कि क्या नया है, नया वर्ड है, नया सब्जेक्ट है, तो इन दैट केस वी हैव टू फेस द प्रॉब्लम। उस कंडीशन में हमको प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको जितना भी गेट का सिलेबस है 2 से 3 पेजेस का, इसको बिल्कुल रट लेना है, रटना है इसको कोई भी, क्योंकि इसमें कुछ नहीं कर सकते। जैसे आप आज 29 को ही मैं लेक्चर अपलोड करने वाला हूँ, इस लेक्चर को मैं 29 तारीख को अपलोड करूंगा। तो जैसे ही आपकी 1 तारीख से बैच स्टार्ट हो रही है, ओके, 1 तारीख से हो रही, तो आपके पास 2 दिन का टाइम है, कल और परसों 30 और 31। तो इस 2 दिन में आपको कंप्लीट इसका जितना भी सिलेबस है बिल्कुल रट डालना है। 2-3 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार लिख लिख के देखते जाना है आप सभी को। बार बार लिखेंगे तो बार बार में आपको याद हो जाएगा। आपको भी डिसिप्लिन रहना है इन द कंप्लीट कोर्स। अभी जो 6 मंथ का क्रैश कोर्स होने वाला है, उसमें हमारी जो डेली लाइव क्लासेस है वो डिसिप्लिन रहना है। डिसिप्लिन इन द सेंस कि आपको डेली लाइव क्लासेस लगाना है, क्योंकि देखिए रिकॉर्डिंग क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएगी एप्लीकेशन में, सारी रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाती है। लेकिन अगर आप लाइव लेक्चर्स में आते हैं या आप डेली, अगर कोई किसी कारणवश अगर आप लेक्चर भी नहीं ले पा रहे हैं या रिकॉर्डेड देख रहे हैं, तो आपको डेली बेसिस पे देखना। एक लेक्चर भी अगर आपने छोड़ा तो यू हैव टू पे द लॉस। ओके, खुद को ही आपको पे करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ दैट अगर आपको फ्यूचर में कुछ अच्छा करना है तो गेट एग्जामिनेशन तो देना ही पड़ेगा। मोर फोकस ऑन इंजीनियरिंग मैथ्स एंड जनरल एप्टीट्यूड, क्योंकि देखिए इसको ये सब्जेक्ट को इतनी प्रायोरिटी क्यों जाती है। तो 13 मार्क्स का तो मैथ्स पूछ लेता है, 12 मार्क्स का तो उसमें जनरल एप्टीट्यूड पूछ लेता है। और ये मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड ऐसा है, इसमें कोई चीज नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए सर, फॉर्मूला लगा के यू कैन गेट द कितने मार्क्स, 25 मार्क्स। ओके, 25 मार्क्स यहाँ से यू कैन इजीली गेट। तो आपको ज्यादा फोकस करना है मैथ्स एंड एप्टी पे, ज्यादा फोकस आप करेंगे तो 25 मार्क्स तो आपने ला लिया। और गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के इतिहास में अभी जैसे लास्ट ईयर का जो कट ऑफ गया था, ओनली 50 मार्क्स उसका कट ऑफ गया था। तो इसमें जो पासिंग है ये आपका 25-26 मार्क्स इसमें पासिंग होती है। तो पास तो आप डायरेक्ट हो ही गए। और अगर अच्छा इसमें स्कोर कर लेते हैं कि जो कोर सब्जेक्ट्स है उसमें अच्छा स्कोर कर लेते हैं, यू कैन बी ऑन टॉपर। तो दैट्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसीलिए हम लोग ज़्यादातर इसमें मैथ्स और जनरल एप्टीट्यूड की बातें करते हैं कि आपको जो है मैथ्स एंड जनरल एप्टीट्यूड को ऑलवेज भी प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर 11th एंड 12th फिजिक्स एंड मैथ्स शॉर्ट नोट्स। ओके, जो भी स्टूडेंट्स 11th और 12th में हो आपके आइट साइड में या कहीं भी हो, तो उनकी जो है ये नोट्स लेकर के कुछ, या तो आप उसकी बुक्स लीजिए मैथ्स और जो है फिजिक्स, उसके शॉर्ट्स नोट्स अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो 11th-12th का कॉन्सेप्ट बहुत बेस्ट होता है। ये मैं क्लासेस में आपको बताऊंगा कि क्यों 11th-12th के मैंने फिजिक्स और मैथ्स के नोट्स बनाने के लिए आपको कहा, जब हम क्लासेस करेंगे, जब मैं आपको इस पॉइंट को डिस्कस करूंगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कंसिस्टेंसी, कीप वॉचिंग लेक्चर्स। देखिए मैंने आपको पहले ही बात किया था कि अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे कि लेक्चर आपके जो डेली लेक्चर्स हो रहे हैं या कोई भी चीजें हो रही है उसमें आपको डेली कंसिस्टेंट रहना है, कि आपको निरंतर जो क्लासेस हो रही है, जो भी अपडेट आपको दिया जा रहा है या ग्रुप्स में जो भी अपडेट हो रहा है कि हम लोग क्वेश्चन ही भेज रहे हैं तो क्वेश्चन को आपको बना के देखना है, सारी अपडेट जो भी आपको दी जाएगी उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट अगर आप रहेंगे तो यू कैन क्लियर द एग्जामिनेशन इन ईजी बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि ये हम लोग खुद करवाएंगे आपको, पूरा 100% ट्रस्ट रखिए। सारा सिलेबस, सारी चीजें हम लोग आपको करवाएंगे। डेली लाइव क्लास अटेंड करना है, अपेयर फॉर द लाइव टेस्ट। लाइव टेस्ट भी होंगे तो लाइव टेस्ट आपको टाइम टू टाइम देना है। लाइव हर चीजें लाइव करिए, क्योंकि कोई भी चीजों को बात के लिए मत डालिए। अगर बात के लिए डालेंगे तो यू कैन पे द लॉस। ओके, तो लॉट्स ऑफ स्टूडेंट डू नॉट पे अटेंशन ड्यूरिंग द लेक्चर। क्या होता है, कई स्टूडेंट को लेक्चर बोर मारने लगता है या बार बार देखने से, बिकॉज ऑफ दैट ये एग्जाम ही है ऐसी है। दिस इज द वेरी टफेस्ट एग्जाम ऑफ इंडिया। यूपीएससी के बाद सेकंड मोस्ट टफेस्ट एग्जाम है जो होती है। अगर इसमें आपका कॉन्सेप्चुअल पावर अच्छा है, कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं इसमें, तो यू कैन इजीली मेक द न्यूमेरिकल्स। बहुत ज्यादा भी कठिन नहीं, बिकॉज ऑफ दैट यूपीएससी भी एक ऐसी एग्जामिनेशन है जिसको क्रैक किया जा सकता है। लॉट्स ऑफ टॉपर्स दे कैन क्रैक द एग्जामिनेशन एवरी ईयर। ओके, एंड गेट भी एग्जामिनेशन, गेट भी आपको हर साल इसमें क्रैक करते हैं स्टूडेंट, तो बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं है। ओके, कि बहुत ज्यादा, तो इसमें क्या है, अटेंशन आप लोगों का क्यों बनना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया था इसमें कि फर्स्ट अंडरस्टैंड द होल सिलेबस ऑफ द गेट एग्जामिनेशन। अगर आप लोग को जो है गेट सिलेबस, जो गेट का सिलेबस अगर आप समझ लेते हैं उस पूरे कंप्लीट सिलेबस, तो यू कैन इजीली अपेयर इन दिस। अगर आप उन सिलेबस के कुछ पॉइंट्स पे देख लेते हैं तो पॉइंट्स के बेसिस पे हम लेक्चर्स बनाते हैं,
और उन लेक्चर्स में फिर आपको वो सारी चीजें समझ में आती। मेक शॉर्ट्स नोट्स एंड माइक्रो नोट्स। ओके, नोट्स किसी को भी लेंदी नोट्स नहीं बनाना है, कॉपियां नहीं भरना है लेक्चर देख देख के, किसी कोई भी स्टूडेंट्स अभी नहीं करेगा, बिकॉज ऑफ दैट ये 6 मंथ का क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स में यू हैव टू रिमेंबर द पॉइंट्स कि आपको कभी भी नोट्स नहीं बनाना है। ओके, दैट्स द इम्पोर्टेंट वन। वन सिलेबस कॉपी इन बेंच, आपके सिलेबस की एक कॉपी आपके बेंच में होना चाहिए। ऑलवेज भी डाउनलोड पीवाईक्यू एंड मेक सॉल्यूशन, जितने भी पीवाईक्यू सभी को डाउनलोड करना है और उसके जो है सॉल्यूशंस आपको बनाना है। तो ये सारे की पॉइंट्स आर द की पॉइंट्स यू शुड हैव टू रिमेंबर। ओके, ऑलवेज भी रिमेंबर। तो की पॉइंट्स है ये हमारे, इन सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना है। किसी भी एग्जामिनेशन, इंडिया की कोई भी एग्जामिनेशन रहे, लाइक गवर्नमेंट सेक्टर की एग्जामिनेशन रहे या प्राइवेट सेक्टर की एग्जामिनेशन, गेट रहे, यूपीएससी रहे, ऑलवेज भी फोकस ऑन दिस पॉइंट्स। ये पॉइंट्स के लिए जितने भी टॉपर्स हैं सारे लोगों ने इस पॉइंट्स को बताया है, सभी सारी चीजों का एनालिसिस करके हम लोगों ने लाया और ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट। अगर आप लिखना चाहते हैं तो यू कैन गो एंड राइट दिस थिंग्स, एंड जहां भी आप पढ़ रहे हैं, जिस टेबल में पढ़ रहे हैं उसको वहां पर चिपका लीजिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ओके, सो फर्स्ट हम लोगों ने पॉइंट थर्ड के बारे में बात की कि क्या क्या की पॉइंट्स है जिसको हम लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं तो अब हम प्लान के बारे में, कि सर हम लोग जब से बात कर रहे हैं कि कौन कौन से की पॉइंट्स थे, हम लोगों ने बात भी कर लिया कि गेट एग्जामिनेशन क्या होता है, क्या पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से हम लोग क्रैक कर सकते हैं, क्या क्या सारे पॉइंट्स। अब भाई हमको क्या प्लानिंग करना है 6 मंथ के लिए, जो हमारे आने वाले जो 6 मंथ है उसमें किस तरीके से प्लान करना है कि कंप्लीट कोर्स को हम लोग कोर्स तो दे रहे हैं, तो किस तरीके से हम लोग प्लान करेंगे, किस तरीके से हम लोग सब्जेक्ट्स को पढ़ने वाले हैं, क्लासेस किस तरीके से होने वाली है, वो सर। सो नाउ वी हैव ऑलमोस्ट 6 मंथ फॉर द गेट एग्जामिनेशन। वी ऑल ऑलवेज नो अबाउट दैट। 6 मंथ बचे हैं, आईआईएससी बेंगलोर करा रहा है, ऑब्वियसली बात है, टफेस्ट एग्जामिनेशन। ओके, एंड नाउ वी स्टार्ट द प्रिपरेशन फ्रॉम इनिशियल स्टेज। अभी हम लोग जो इनिशियल स्टेज से प्रिपरेशन स्टार्ट, तो वी विल डिवाइड द होल 6 मंथ इन 2 पार्ट्स। ओके, 6 मंथ को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 मंथ वी विल कंप्लीट द होल सिलेबस ऑफ द गेट एग्जाम विद द हेल्प ऑफ लाइव लेक्चर्स। लाइव लेक्चर्स के माध्यम से हम लोग कंप्लीट करेंगे गेट एग्जाम के सिलेबस को फर्स्ट 3 मंथ्स में। पहले के जो 3 महीने उसमें कंटिन्यूअसली क्लासेस आपकी चलेगी, डेली क्लासेस चलेगी, और हम लोग वी विल कंप्लीट द होल सिलेबस। 6 मंथ वी विल कंप्लीट द टेस्ट सीरीज एंड होल मैराथन एंड टॉपिक वाइज एंड सब्जेक्ट। जो लास्ट के 6 मंथ है उसमें सारे मैराथन सेशंस और सारी चीजें हम लोग इसमें कंप्लीट कर लेंगे, जो टेस्ट सीरीज होगी। तो यहाँ पर 6 मंथ को मैंने इस तरीके से बनाया है, तो आपको इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर इस तरीके से हमने सारे सब्जेक्ट। अगस्त मंथ में वी विल कंप्लीट ओनली 2 सब्जेक्ट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इंजीनियरिंग मैथ्स एंड जनरल एप्टीट्यूड। ये दोनों सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करेंगे, तो इसमें से हम लोग जो है 25 मार्क्स का, इसमें से हम लोग वेटेज है इस सब्जेक्ट्स का, तो 25 मार्क्स, इसमें 13 मार्क्स 12 मार्क्स, 25 मार्क्स का हम लोग फर्स्ट मंथ ऑफ अगस्त में पढ़ लेंगे। सारे न्यूमेरिकल, सारे चीजें, न्यू टाइप के क्वेश्चन, सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। इसमें किसी भी टाइप का एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ेंगे। क्रैश कोर्स में हम लोग हर चीज डिस्कस कर लेंगे जो भी इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड है। तो ये सारी चीजें हम लोग फर्स्ट मंथ ऑफ अगस्त में, पूरा कंप्लीट जो अगस्त का महीना है उसमें हम यही सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि हमको फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने पहले ही मंथ में 25 मार्क्स का स्कोर कर लिया, तो यू हैव टू नो कि आपका सिलेक्शन तो पक्का है, पासिंग मार्क्स यू हैव टू क्लियर। क्योंकि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, यू आर टेकिंग द एडमिशन इन इंजीनियरिंग, और आप ऑब्वियस सी बात है अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर करें तो 11th 12th आपका अच्छा रहा होगा। 11th 12th आपका अच्छा है तो ऑब्वियस सी बात है इंजीनियरिंग भी अच्छी रहेगी, और इंजीनियरिंग अच्छा है तो गेट भी अच्छा जाएगा। तो मैथ्स और ये सब सारी चीजें रिवाइज होती है पुरानी चीजों से। तो जनरल एप्टीट्यूड और आपको इंजीनियरिंग मैथ फर्स्ट मंथ में करना है। उसके बाद सितंबर मंथ में हम लोग फार्म पावर, फार्म मशीनरी और आरईएस, क्योंकि ये इंटरकनेक्ट है सब्जेक्ट्स आपस में। फार्म पावर, फार्म मशीनरी और आरईएस, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ये सब्जेक्ट्स आपस में इंटरकनेक्ट है। कि अगर आप फार्म पावर पढ़ रहे हैं तो फार्म पावर के बाद आपको ऑब्वियस सी बात है पहले फार्म मशीनरी पढ़ना चाहिए, फार्म पावर फिर फार्म मशीनरी, फिर आपको आरईएस की तरफ आगे बढ़ना चाहिए जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है। तो हम लोग सितंबर मंथ में कंप्लीट फार्म मशीनरी, फार्म पावर, तो इसका अगर हम वेटेज की बात करें तो ये भी आपका टोटल मार्क्स ऑफ 20 मार्क्स का आपका ये एग्जाम होता है। इसमें 20 मार्क्स यू कैन गेट, तो फर्स्ट मार्क्स में 25 मार्क्स और इसमें हम लोग 20 मार्क्स का कवर कर सकते हैं। तो ये 45 मार्क्स हम लोगों ने 2 मंथ में कंप्लीट किया।
अक्टूबर मंथ में जो भी हमारे रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं लाइक एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग, डेयरी, सॉइल वाटर कंजर्वेशन, ओके, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी में जो है इरिगेशन एंड ड्रेनेज करके भी आपका एक सेक्शन, तो इरिगेशन और ड्रेनेज में बहुत लिटिल सेक्शन है, क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, तो क्वेश्चंस कम आने की वजह से हम लोग जो है बहुत अच्छे से उसको भी डिस्कस करेंगे, और वो ही हमारा जो अगस्त और सितंबर में हम लोग कर लेंगे। अगर हमारे पास सब्जेक्ट्स के बाद हमारे सारे क्वेश्चंस करने के बाद अगर हमारे पास टाइम बचता है तो ऑब्वियसली बात हम लोग वो सारी चीजों को कंप्लीट करवा देंगे। ओके, तो वहां पर हम लोग करवा देंगे। उसके बाद हम लोग नवंबर मंथ में आते हैं, तो नवंबर में क्या करेंगे, तो ऑल टॉपिक्स वाइज मैराथन चलेंगे। इसमें जो भी नवंबर मंथ में जितने भी आपके टॉपिक्स हुएंगे, कि आपका इस 3 मंथ्स में क्या हो गया, आपका कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट हो गया। इसमें जो है सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया, इसमें हम लोगों ने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया। ओके, कंप्लीट। उसके बाद नवंबर, दिसंबर और जनवरी, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में ये जो 3 मंथ्स बचेंगे ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। सर सिलेबस पढ़ लिया, अब इसमें रिवीजन, आपके जितने भी हम लोग टॉपिक्स में करवाएंगे उन सारे के मैराथन सेशंस लेके आएंगे। डेली आपका एक मैराथन सेशन होगा जिसमें 4 से 5 घंटे में आपके 2-3 सब्जेक्ट टॉपिक्स आपके क्लियर करवाए जाएंगे। ओके, हर दिन टॉपिक वाइज मैराथन होंगे। टॉपिक वाइज मैराथन में आपके जो है टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। पहले जिस दिन जो पहला टॉपिक होगा उसके टेस्ट होगा, सेकंड में सेकंड का टेस्ट, थर्ड में थर्ड का, इस तरीके से हम लोग सारे टॉपिक वाइज मैराथन और टॉपिक वाइज टेस्ट हम इसमें कंप्लीट कर लेंगे नवंबर मंथ में। दिसंबर मंथ में वही सब्जेक्टिव मैराथन होंगे और सब्जेक्टिव वाइज टेस्ट इसमें आपको दिए जान देंगे। जनवरी जो आपका जनवरी मंथ है, जनवरी में आपके हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट मंथ होता है जिसमें 15 मॉक टेस्ट लगाएंगे जो कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे और 10 इसमें फुल लेंथ टेस्ट होंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं कि 6 मंथ में हम लोग जो इंजीनियरिंग, मैथ्स, जनरल एप्टीट्यूड, फार्म पावर, फार्म मशीनरी और सारे सब्जेक्ट्स को इस सारी तरीके से डिजाइन करके पढ़ने वाले हैं। बहुत ईजी वे हो जाता है कि फर्स्ट मंथ में आपने सिर्फ इंजीनियरिंग, मैथ्स और इसको रखा और स्कोरिंग के अकॉर्डिंग, थर्ड मंथ में आपका डायरेक्ट एग्रीकल्चर, प्रोसेसिंग, डेयरी और ये सॉइल वाटर कंजर्वेशन मिला के 35 मार्क्स इसमें कवर करता है। 35 या 45 मार्क्स हो जाते हैं, 50, इस तरीके से जो है ये इस तरीके से कवर करता है और टोटल मार्क्स मिला करके आपके 100 मार्क्स का ये पेपर बनता है। तो इसमें अगर आपका कंप्लीट ये 100 मार्क्स में का ये पेपर बनता है, 100 मार्क्स को आपका इसमें पेपर बनता है और इसमें से आपको जो है नंबर लाने होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये सारे 6 मंथ का हमारा प्लान, अगस्त में क्या करने वाले हैं, सितंबर में क्या करने हैं, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर। तो ये इसके थ्रू आपको क्या होगा कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि सर इस कोर्स में होने क्या वाला है। कि अब स्टूडेंट डायरेक्टली नहीं पूछेगा सर कि हमारे सब्जेक्ट्स में अभी मैथ्स क्यों चल रहा है, सर ये सब्जेक्ट कब स्टार्ट होगा, सर ये सब्जेक्ट कब स्टार्ट होगा, तो ये डायरेक्टली स्टूडेंट नहीं पूछेगा। तो ये डायरेक्टली आपको इस लेक्चर में समझ में आ गया कि हम लोग इस तरीके से आगे बढ़ने वाले कि जनवरी, अभी जो अगस्त मंथ है उसमें हम लोग कंप्लीट बात करेंगे इंजीनियरिंग मैथ्स के बारे में, कंप्लीट बात करेंगे जनरल एप्टीट्यूड के बारे में, कि हजारों क्वेश्चंस लगा के देखेंगे, सारी चीजों को हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। ओके, और किस तरीके से अभी तो हम लोगों ने क्या किया है कि 6 मंथ का होल प्रिपरेशन स्टडी कि हमने मंथली इसमें डिवाइड किया और मंथली वाइज किया। अब सर हम पर दिन के हिसाब से कि चलो आपने ये तो बता दिया, अब डेली किस तरीके से शेड्यूल रखें कि हम 6 मंथ में क्रैक कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट 6 मंथ में क्रैक करना चाहता है एग्जामिनेशन की, जो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत प्रिपरेशन को लेकर के, अपनी प्रिपरेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और दे ऑल्सो वांट टू क्रैक द एग्जामिनेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट, तो आपको इस शेड्यूल को 1 अगस्त से फॉलो करना है, जो मैं शेड्यूल आप सभी के सामने लेकर के आया हूं। अगर आप लोग इस शेड्यूल को कंप्लीट 6 मंथ अगर फॉलो कर लेते हैं, जो कि आपके लास्ट 6 मंथ बच्चे हैं गेट एग्जामिनेशन को, कि जो भी स्टूडेंट्स अब प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अब भूल जाइए सारे एग्जामिनेशन को, जो भी सारी चीजें आपकी सराउंडिंग्स में चल रही हैं उन सारी सराउंडिंग्स को छोड़ करके जो आपका बेस्ट टाइम टेबल है उसके थ्रू अगर आप जाते हैं तो यू कैन गेट द ऑल इंडिया रैंक 1 to 10। अगर इस वाले को अगर किसी स्टूडेंट ने फॉलो कर लिया इस टाइम टेबल को, तो ऑल इंडिया रैंक 1 से लेकर 10 तक के लिए मैं गारंटी देता हूं कि आप सभी की यहां से रैंक आएगी। ओके, क्योंकि ये जो शेड्यूल है हर स्टूडेंट इसका जो वो नहीं कर पाता, बिकॉज ऑफ दैट ये, हाँ आई नो कि आपके कॉलेजेस चलते रहते हैं, ट्रेनिंग्स चलते रहती है, कई स्टूडेंट्स के कॉलेजेस हैं, कई ट्रेनिंग है, कई की एग्जाम्स हैं, सारी चीजें होती रहती है। लेकिन अगर आप लोगों ने इसको ध्यान में रख लिया, इसके थ्रू अगर आप लोगों ने प्रिपरेशन कर ली, तो ये बहुत बेस्ट वे है। सारी चीजें आप सभी को, सारे लेक्चर्स दिए जाएंगे, किस तरीके से लेक्चर्स, लाइव लेक्चर कब होंगे सर, कैसे कैसे हम लोग शेड्यूल बनते, तो ये हम लोगों ने फिक्स टाइम टेबल लेकर के आया है, तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं।
ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब मॉर्निंग में उठते हैं तो मॉर्निंग में उठेंगे तो आपका 8 बजे से लेकर 11 बजे तक आपको क्या करना है, वॉच एंड रिवाइज लेक्चर एंड मेक शॉर्ट्स नोट्स डेली। जो भी लेक्चर्स की लाइव क्लासेस के द्वारा होते हैं, कि जैसे हम लोग 1 अगस्त को लाइव लेक्चर लेने वाले, हमारा जो लाइव लेक्चर होगा उसको आपको क्या करना है कि जो 2 अगस्त आएगी आपकी, 2 अगस्त को 8 बजे उठना है। 8 बजे से लेकर 11 बजे तक हम आपको टाइम देंगे, जिसमें आपको वो उस लेक्चर को दोबारा देखना है। अगर आप लाइव लेक्चर अटेंड करते हैं तो अगर आप दोबारा उस लेक्चर को देखते हैं तो 1.2 या 1.5 की स्पीड में उस लेक्चर को देख करके दोबारा एक बार देखना है, अगर आपको उन सारी चीजों को याद करना है। अगर आप 1 साल से तैयारी करते रहे तो वो बार बार रिवाइज करते हुए आपको सारी चीजें याद रहे। लेकिन अब आपके पास 6 मंथ है तो आपको 1 से 2 बार टाइम मिल सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिवाइज करना है और शॉर्ट नोट्स बनाना है। नोट्स आपको कॉपी में नहीं बनाना है कि कॉपी में सर हम लिखते जा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं लिखते जा रहे हैं। अभी आप सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे अगर नोट्स बना रहे हैं, तो आपको गलती नहीं करना है। तो ओके, तो वॉच एंड रिवाइज लेक्चर एंड मेक शॉर्ट्स नोट्स डेली। आफ्टरनून का क्या शेड्यूल है सर? जैसे ही आप 11 बजे तक आप इसमें अपना ये रूटीन इस तरीके से बना लेते हैं 6 मंथ के लिए, तो 8 से 11 में आप लेक्चर भी रिवाइज कर लेंगे और इसके साथ साथ आप शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आफ्टरनून में हम लोग आपको डेली हैंडआउट्स प्रोवाइड करेंगे। हैंडआउट्स प्रोवाइड करेंगे तो उनमें सारे क्या होंगे, पीवाईक्यूज होंगे। जो अभी आपको हैंडआउट्स दिए जाएंगे उसमें आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन होगा। तो पीवाईक्यू क्वेश्चन को क्या करना है, आपको 12 बजे से 2 बजे तक उन पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है। 10 से 12 15 क्वेश्चन रहते हैं इसमें पीवाईक्यू में, ओनली 10 से 12 क्वेश्चंस अगर इसमें हैं, 10 12 या 15 या 20 भी क्वेश्चन होते हैं, तो आपके ऑब्वियसली बात है 2 घंटे में यू कैन इजीली सॉल्व द प्रॉब्लम्स विद द बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज। ओके, पीवाईक्यू बेस्ड है तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा हेक्टिक वर्क नहीं है कि आप लोगों ने लेक्चर देखा, नोट्स बनाया और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो दिए जा रहे हैं उनको आप लोग जो भी पीवाईक्यूज दिए जा रहे हैं उनको सॉल्व कर लेना। आफ्टरनून में फिर आपको 12 से 2 के बाद फिर खाना वाना, लंच, जो भी आपका लंच वगैरह होता है, जो भी चीज़ें आप लोग करते हैं, दैनिक क्रियाएं जो भी आपकी होती है, उसके बाद आफ्टरनून में आपको 4:30 से 5:30 के बीच में मेक एंड प्रैक्टिस न्यू क्वेश्चंस। मेक आपको जो भी नए क्वेश्चंस है, अब देखिए सर पीवाईक्यू हमने कर लिया, लेक्चर्स हमने देख लिया, नोट्स हमने बना लिए। अब गेट क्या होता है ना, एक अनप्रिडिक्टेबल एग्जामिनेशन। सो ऑलवेज यू हैव टू लिसन दिस पॉइंट ऑफ फ्रॉम द लॉट्स ऑफ टीचर्स कि गेट इज द अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम। कोई भी चीजों को इसमें प्रिडिक्ट नहीं किया जाता, कोई भी चीज इसमें पहले से बताई नहीं जाती कि इस बेस्ड पे क्वेश्चन आने वाला है। हाँ, हो सकता है कि एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग वो मेथड रिवाइज होगी, लेकिन कोई भी ऑब्वियसली 100% गारंटी कोई नहीं दे सकता कि यही क्वेश्चन डिट्टो आपको रिपीट हो जाए। हाँ, कॉन्सेप्ट बेस्ड हो सकते हैं या जो भी सारी चीजें जो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग है। तो जो भी न्यू क्वेश्चंस हम आपको देंगे बनाने के लिए, वो सारे क्वेश्चंस को भी आपको इसमें बनाना है। तो आफ्टरनून का जो शेड्यूल है 4:30 से 5:30 के बीच मेक एंड प्रैक्टिस न्यू क्वेश्चंस। ओके, न्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। इवनिंग का जो शेड्यूल है, इवनिंग में हमारी अब डेली जो है लाइव क्लासेस होगी। अटेंड डेली लाइव सेशंस ऑफ सब्जेक्ट्स, वेट विल बी 2 से 2.5 घंटे की हमारी जो है इसमें लाइव क्लास। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सारे पॉइंट्स करने के बाद जब आप डेली लाइव क्लासेस लेंगे और फिर दोबारा उसके नेक्स्ट दिन फिर ये शेड्यूल रिपीट करेंगे, तो इस तरीके से अगर आप 6 मंथ हमको दे देते हैं, फिर आपका मुझे 6 मंथ चाहिए। 6 मंथ में मैं आपको ऑल इंडिया रैंक 1 से ऑल इंडिया रैंक 10 तक के लिए बिल्कुल अपेयर कर दूंगा। तो मेरे को सिर्फ उतना ही टाइम चाहिए आप सभी का, और उस समय के अकॉर्डिंग डेली लाइव क्लासेस आपको डेली देखना है। लाइव क्लासेस में मैं कोई भी तरीके का वो नहीं चाहूंगा कि अगर आप लाइव क्लासेस में अटेंड नहीं करते तो यू कैन हैव टू लीव द कोर्स, कि आपको अब गेट की तैयारी करना ही नहीं चाहिए। मैं स्ट्रिक्टली एक्शन लेके बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग गेट की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग सीरियस नहीं है, क्योंकि 6 बजे से लेकर के नाइट में 8-9 बजे तक किसी का कोई कॉलेज नहीं होता, किसी का कोई चीजें नहीं होती। हाँ, हो सकता है कि आप सभी लोगों को, जस्ट अ सेकेंड, हाँ हो सकता है कि आप सभी लोगों को जो है कोर्सेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर हाँ 2 से 2.5 घंटे के लेक्चर्स होंगे। कुछ भी काम अगर आपके पास काम है, जो भी चीजें आपको मिलना जुलना है, ये सब आप दिन में करिए जो भी आपके पास टाइम बचा। लेकिन इवनिंग का 2 से 2.5 घंटा है, 3 घंटा या 4 घंटा मुझे आपका चाहिए। 6 बजे से लेकर के मैं आपका नाइट तक का जितना भी समय है, क्योंकि हमको लेक्चर 6 मंथ में कंप्लीट करना है। 3 महीने में क्रैश कोर्स कंप्लीट करना। क्रैश कोर्स का मतलब होता है कि बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है।
ओके, रुकना नहीं है और बढ़ते जाना। तो इन दैट केस अटेंड डेली लाइव क्लासेस देखना है और इसको इस तरीके से। तो अगर आप ये सारी चीजें फॉलो कर लेते हैं, ये टाइम टेबल अगर आप फॉलो कर लेते हैं, तो गारंटी दे रहे हैं हम लोग कि ऑल इंडिया रैंक 1 से 10 या फिर 20 हो सकती है, मान लेते हैं 1 से 20 तक आपके स्कोर, यू कैन ऑब्वियस सी बात है स्कोर करेंगे। 6 मंथ मुझे दीजिए, 6 मंथ में मैं आपको बिल्कुल कच्ची मिट्टी से पक्का बनाने का मैं गारंटी देता हूँ। उस सब्जेक्ट में आपकी ऐसी डिमांड, ऐसी नॉलेज हो जाएगी उस सब्जेक्ट को लेकर कि आप किसी के भी सामने जा करके और सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं, सारे न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के किसी भी एग्जामिनेशन को पढ़ सकते हैं अगर आप गेट की तैयारी कर लेते हैं। गेट एग्जामिनेशन के एक बार आपने तैयारी कर लिया तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की किसी भी एग्जामिनेशन, किसी भी, और मैं बात कर रहा हूँ कि कोई भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में जो भी एग्जाम होती है, उन सारी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए आप लोग बस निष्फिकर हो जाइए, कोई भी एग्जाम आपसे इजीली क्रैक हो जाएगी। ओके, तो दैट्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पर हम लोगों का ये मंथली प्लान था, उसमें हमने डेली प्लान देखा कि हमको डेली क्या करना। सिर्फ आपको इस शेड्यूल को फॉलो करना है, जो भी टाइम टेबल हमने आपको दिया इसको बस फॉलो करना है। क्योंकि जब हमारे समय में भी जो टॉपर्स होते थे, ये सारा उनका शेड्यूल होता था कि इस तरीके से 6 मंथ के लिए भूल जाइए कि आपका कोई कॉलेज है, आपका कोई वो डाल दीजिए, मेडिकल नोटिस डाल दीजिए कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ये हो रही है, ये कॉलेज में जाके पढ़ाई करिए, कॉलेज में भी लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करिए। ऑब्वियस सी बात है कई कॉलेजेस में पढ़ाई नहीं होती, 4th ईयर में आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, 3rd ईयर में भी आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्लासेस लगाना है। कॉलेज की एग्जामिनेशन को इम्पोर्टेंस मत दीजिए, कॉलेज की एग्जामिनेशन ओनली पास होने के लिए वैलिड होती है। डिग्री सिर्फ दीवार में लटकी होती है, अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है तो उस डिग्री का भी कोई मायना नहीं होता। मैं कड़ू वर्ड में बोलता हूँ, कड़वा लगता है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है क्योंकि हमने भी किया हुआ है। सभी स्टूडेंट्स उस फेज से होकर गुजरते हैं। डिग्री को आप लोग सिर्फ दीवार पे लटकाते हैं, लेकिन क्या है अगर आप गेट एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हैं तो ये बेटर फ्यूचर के लिए आपके लिए है ना। तो पढ़िए, क्योंकि अगर आप इस कोर्स को कर लेते हैं उसके बाद तो कॉलेज या हो जाए, कोई भी एग्जाम हो जाए, कहीं की भी कोई भी एग्जाम हो जाए, यू कैन, ऑब्वियस सी बात है कि यू कैन ऑलवेज यू आर टू टेक ऑल पाथ क्लियर। ओके, कोई भी चीजों में फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये जो सिलेबस है गेट का, ये सिलेबस सारा डिजाइन किया गया है विद द कोर्स। ओके, तो ये इस तरीके से टाइम टेबल फॉलो करना है। इसमें कोई भी पॉइंट आपको पूछना हो तो मुझे डायरेक्ट मैसेज करिए, कॉल करिए और पूछ सकते हैं। अब नोट्स कैसे बनाना है सर, क्योंकि देखिए ऑब्वियस सी बात है टाइम कम है। 6 मंथ में अगर आप नोट्स बनाने बैठते हैं, अगर आप डेली एक एक लेक्चर देख रहे हैं फिर उसकी नोट्स बना रहे हैं आधा आधा घंटा, तो उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंस देना है न्यूमेरिकल्स को, इंपॉर्टेंस थ्योरी को नहीं देना है। लेक्चर देखिए, बार बार देखिए लेक्चर को। 1 पॉइंट पहली बार देखिए तो नॉर्मल स्पीड में फर्स्ट ऑफ ऑल लाइव लेक्चर्स के थ्रू देख लीजिए। 1.2 की स्पीड में देखिए, 1.5 के लेक्चर्स रिवाइज करिए। नोट्स बना के क्या करेंगे, नोट्स बना के कोई मतलब ही नहीं है ना। लेक्चर्स को रिवाइज करिए, बार बार उन लेक्चर्स को बार बार रिवाइज करिए। तो रिवाइज करने से क्या होगा ना कि आपको पॉइंट्स उसमें समझ में क्लियर होते जाएंगे। और आपको न्यूमेरिकल्स बनाना है, ज्यादा आपको मेहनत करना है सिर्फ न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट्स लिया कि डोंट मेक फुल नोट्स ऑफ होल टॉपिक्स। जो भी टॉपिक्स करवाए जा रहे हैं कि हाँ, अपने आप को साइंस मत मानिए कि मैं नोट्स बना लूंगा तो मेरे पढ़ाने के लिए अच्छा, ये सब फर्जी चीजें हैं। जो भी हम लोग बता रहे हैं ये सारी चीजें हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो हम लोग को सारी चीजों का नॉलेज है। एनालिसिस ऑफ फुल लेक्चर एंड मेक शॉर्ट नोट्स बनाना है, पेजेस की फॉर्म में बनाए। एक पेज पकड़िए, एक पेज में एक पूरा लेक्चर, जो भी एक लेक्चर हो रहा है 2 से 2.5 घंटे का, उसको पूरा एक पेज में लिखिए। अगर आप कैपेबल हैं, अगर आपने लिख लिया, आपने कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताएंगे उन सारे पॉइंट्स को अगर आपने लिख लिया, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप लोग अब क्रैक कर सकते हैं एग्जामिनेशन। आप कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि अब तो मैं इजीली क्रैक कर सकता। तो दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, फिर थर्ड पॉइंट इसमें कि फर्स्ट अटेंड होल लाइव लेक्चर्स, एनालिसिस करना है। नोट्स विल बी ऑन पेजेस फॉर्म, पेजेस के फॉर्म में बनाइए, पेजेस का फॉर्म बनाइए और उसका एक बंच बना के स्पाइरल करवाइए। ऐसा नहीं कि कॉपी पकड़ रहे हैं, कॉपी में जो पूरा का पूरा लिखते जा रहे हैं, जो पीपीटी दी हुई है कंप्लीट पीपीटी को ही नोट कर ले रहे हैं। दिक्कत होगी, आप लोगों को दिक्कत होगी। 6 मंथ में ये गलतियां ना करिए, बिकॉज ऑफ दैट ये 6 मंथ का क्रैश कोर्स है। अगर आप लोग इसके 6 महीने पहले जाकर के वो लेक्चर देखते हैं जिसमें हम लोग फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट करे थे, तो मैंने फाउंडेशन कोर्स में पूरी चीजें उसमें डिस्कस किया था कि आपको फुल लेंथ नोट्स बनाना है, सारी चीजें लेक्चर रिवाइज करना है, ये करना है, वो करना। तो वो फाउंडेशन में से गलत हो जाती है बेटा, कि उसमें हम जीरो से कि एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आगे बढ़ते हैं।
और बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसमें डिफरेंट। लेकिन इसमें क्रैश कोर्स मतलब कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, तो वो क्या था, प्रिपेयर फॉर्मूला शीट्स फॉर द एग्जामिनेशन, मेक माइक्रो नोट्स फ्रॉम पेजेस नोट्स एंड मेक ऑल क्वेश्चन नोट्स फ्रॉम द टेस्ट सीरीज। जितने नोट्स कैसे बनाने की, टेस्ट सीरीज, टेस्ट लगाते जाइए, टेस्ट सीरीज लगाइए, उसके जो भी न्यूमेरिकल्स है उनकी नोट्स बनाइए, बार बार रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए। रिवाइज इज द पावर ऑफ क्रैकिंग द गेट एग्जाम। जितने बार रिवाइज करेंगे उतनी ज्यादा आपकी पावर बढ़ती जाएगी उस एग्जामिनेशन के लिए। तो दैट्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट। ओके, तो यहाँ से ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए हमारे। अब हम लोग बात करेंगे सिलेबस क्या है। हमने सारी चीज़ों के बारे में बात कर लिया, नोट्स किस तरीके से बनाना है। अब इसमें सर हम लोग सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि सिलेबस क्या है। तो देखिए, गेट एग्जामिनेशन में तो गेट का सिलेबस है उसको 7 सेक्शंस में डिवाइड किया गया। अभी हम लोग नॉर्मल सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। जैसे ही हम लोग जो सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट डे में हम लोग उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो सिलेबस में सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है। सबसे पहला सेक्शन है हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जैसा कि हम लोग उसमें पढ़ने वाले। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के साथ आपका जीए आ जाता है, जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें इंग्लिश या फिर परसेंटेज या फिर रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग वगैरह जो भी टॉपिक्स है वो जीए के फॉर्म में। सेक्शन 2 जो होता है हमारा फार्म मशीनरी का होता है, जिसमें हम लोग टिलेज ऑपरेशंस, हार्वेस्टिंग ऑपरेशंस, कटिंग ऑपरेशन, वो सारे जो भी हमारे फील्ड में ऑपरेशंस करते हैं हम लोग, वो सेक्शन 2 में हम लोग पढ़ेंगे। सेक्शन 3 फार्म पावर का सेक्शन होता है। फिर सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन एक सब्जेक्ट होता है। इरिगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, डेयरी एंड फूड इंजीनियरिंग, एक कंप्लीट सब्जेक्ट्स मिला करके आपके 100 मार्क्स के इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों में ये गेट का कंप्लीट डिपार्टमेंट्स होते हैं। ये आपके एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो ये सारे क्या है, डिपार्टमेंट्स है। और डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग आप सभी को ये इस तरीके से यू शुड हैव टू रिमेंबर द ऑल पॉइंट्स बिहाइंड दैट, कि अब ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंस होती है। तो ओके, तो ये सिलेबस हो गया, ये इस तरीके से इसका ये सिलेबस हो गया। इसमें हम लोग ये सारे सेक्शन होते हैं। सेक्शन वाइज अब हम लोगों ने आगे इसमें बात किया हुआ है कि जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल लिनियर अलजेब्रा पढ़ना पड़ेगा, कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स। ओके, ये सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर में, जैसे कि ये हैमिल्टन थ्योरम, पार्शियल टोटल डिफरेंशिएशन मैक्सिमम, ये इसके अंदर में। तो आपको बस ये सिलेबस मैंने यहाँ पर इसीलिए लाया कि देखिए, मैंने आपको कहा ना कि आपको नोट करना है, लिखना है, रिवाइज करना है, लिखना है, रिवाइज करना है। जो भी 2 दिन आपके पास दिया जा रहा है 29, 30 और 31 तारीख का, सिलेबस को रट डालना है। उसमें आपको कंप्लीट पूरा सिलेबस जितना भी दिया उसको पूरा दिमाग में आपको हो जाना चाहिए। पहली क्लास में ही आपको इंजीनियरिंग मैथ्स का पूरा सिलेबस लिखते आना चाहिए। जब पहली क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे तो इंजीनियरिंग मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस आपको लिखते पूरा बनना चाहिए। उसके बाद ये है फार्म मशीनरी का सिलेबस। फार्म मशीनरी के सिलेबस में सबसे पहले आपको मशीन डिजाइनिंग पढ़ना होता है, लेकिन क्रैश कोर्स में हम लोग मशीन डिजाइनिंग नहीं पढ़ेंगे। क्रैश कोर्स में हम लोग मशीन डिजाइनिंग नहीं पढ़ने वाले। हाँ, पढ़ेंगे, जैसे बेल्ट वगैरह हो गया तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा इसमें बात कर लेंगे, लाइक बेल्ट, कन्वेयर वगैरह। उसके बाद फार्म मशीनरी में ये सारे ऑपरेशंस जो कि फार्म में मशीनरी के थ्रू होते हैं, ऑपरेशंस इन द फील्ड, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फार्म पावर सोर्सेज को हम लोग बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने वाले हैं। 15 दिन में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे और 15 डेज में हम लोग इस तरीके से इसको पढ़ेंगे, इतने न्यूमेरिकल्स इसको सॉल्व कर लेंगे कि इसके सारे क्वेश्चन आपको बने। सबसे इजी सब्जेक्ट्स में अगर देखें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स प्लस जनरल एप्टीट्यूड के बाद आपका फार्म पावर ही है। फार्म पावर के बस फॉर्मूले हैं इजी इजी, इसके न्यूमेरिकल्स अगर बनाना चाहे तो इजीली बन जाते हैं। और अगर जो स्टूडेंट नहीं पढ़ते तो उनके लिए तो फिर कोई भी चीज़ इजी होती ही नहीं ना। जो स्टूडेंट्स अगर पढ़ाई कर ही नहीं रहा है तो उसके लिए तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज़ दुनिया में इजी है नहीं उसके लिए, तो फिर तो ऑब्वियस सी बात है, तो उसके लिए कोई चीज़। उसके बाद हम लोग इसमें देखिए सोर्स ऑफ पावर्स के बारे में। सोर्स ऑफ पावर में जैसे जो RES की बात मैं कर रहा था, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, तो ह्यूमन, एनिमल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, विंड एंड सोलर, बायोमास और बायोफिल्स, दिस आर द सोर्सेज ऑफ पावर। पावर के सोर्सेज, तो ये पावर सोर्सेज है। उसके बाद फार्म पावर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल बहुत डीप में पढ़ने वाले हैं सर, इनको हम लोग सारी चीज़ों को। और न्यूमेरिकल्स तो इतने करेंगे ना कि हाथ दर्द करने लग जाएंगे आप लोग। ओके, ये सॉइल वाटर कंजर्वेशन है। इसमें डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट्स के फॉर्म में इसको डिवाइड किया, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, सॉइल मैकेनिक्स हो गया, हाइड्रोलॉजी हो गया, सर्वेइंग एंड लेवलिंग, सॉइल एंड वाटर इरोजन, वाटर साइड मैनेजमेंट। ओके, इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया। ये इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। उसके बाद सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन में ये सारे, ये इरिगेशन एंड ड्रेनेज का है, तो इरिगेशन एंड ड्रेनेज इस तरीके से हमको यहाँ पर हम लोग ये सारा, ये सिलेबस को देखिए, मैं सारी चीज़ें यहाँ पर इसलिए ला रहा हूँ कि आप लोग इसको नोट कर लीजिए सारी चीज़ों को और इसको पढ़िए। एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग है, AGP, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग, ये डायरेक्ट आपको 35 मार्क्स कवर करता है।
ये अगर एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग और डेयरी को मिला दी जाए तो ये आपका डायरेक्टली क्या 35 मार्क्स इसमें कवर करता है। तो 35 मार्क्स यू कैन इजीली गेट फ्रॉम दिस। तो यहाँ से इजीली आप लोग क्या है देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग जो है हिट एंड मास ट्रांसफर कम्प्लीटली इसको हिट एंड मास ट्रांसफर करने वाले। ओके, और इसके बाद हम लोग ये इस तरीके से करना है। तो ये हमारा कंप्लीट सिलेबस है। इसमें 1 बाय 1 इसको आप लिखिए, 1 बाय 1 इनको लिखिए और इनको बार बार रिपीट करते करते याद कीजिए। बस इतना सही सिलेबस है, इतना सिलेबस है। लेकिन कई लोगों के पसीने छूट जाते हैं गेट को क्रैक करने के लिए। कॉन्सेप्ट ही ऐसे हैं। अभी हम लोग जैसे जैसे पढ़ेंगे, मैं जो पॉइंट्स के बारे में हम लोगों ने बात किया है वो पॉइंट्स की सिर्फ आपको याद रखना है। इसमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। अगर आप लोग एक बार हमारे साथ ट्रस्ट के साथ जुड़ जाते हैं, हमारे कोर्स में ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपको इस ट्रस्ट को साथ हम लोग इस सारे कोर्सेज को करवाने वाले हैं। 5000 रुपये फीस है, कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। आपके फ्यूचर के लिए, ब्राइट फ्यूचर के लिए, आप करोड़ों लाखों रुपए अगर कमाना चाहते हैं तो गेट एग्जामिनेशन क्लियर करना होगा। और इसके लिए आपको एक छोटा सा, क्योंकि किसी भी चीज़ का दाम होता है तो जब ही आप सीरियस होंगे। अगर हम फ्री में पढ़ाने लगे तो फ्री में तो यू कैन बी सीरियस। ओके, लाइव क्लासेस डेली चलेगी यूट्यूब में, 2 घंटे 2.5 घंटे आपकी क्लासेस चलेगी। जैसे ही यूट्यूब में सेशन होगा उसके बाद वहाँ से डिलीट करके आपको एप्लीकेशन में अपलोड कर दिया जाएगा। तो इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। तो लाइव लेक्चर्स आपके यूट्यूब में ही होंगे। ओके, और टेस्ट आपके एप्लीकेशन पे होंगे। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट इसमें बात किया क्या क्या सारी चीज़ें हम लोग इसमें करने वाले हैं। ओके, तो थैंक यू। वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट लेक्चर इन 1 अगस्त। तो 1 तारीख को हम लोग मिलेंगे लाइव क्लासेस के थ्रू। 6 बजे से उसमें क्लासेस होगी हमारी। 6 बजे के बाद से हम लोग जो है इसको पढ़ना है। ये पूरी चीज़ पीपीटी में ऐड करवा दूंगा। पीपीटी चाहिए तो मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करिए। 7610 62 20 हमारा नंबर है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके यू कैन गेट द पीपीटी फ्रॉम मी। ओके, so thank you. We will meet on the next lecture.